साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएस में। तो साथियों, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कई हमारे साथी भी लाइव आ चुके हैं। सत्यजीत तिवारी, संतोष कुमार तिवारी, पम्मी, नईम अली चौहान, दीपिका, निदा खान, विनय प्रताप सिंह, संकल्प पंडित। चलिए, तो क्या क्लास स्टार्ट करी जाए? क्लास शुरू कीजिए भाई। देखिए, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आपके लिए बेहद फैंटास्टिक कठिन पद लेकर आने वाले हैं, और उसी श्रृंखला में आज हम आपके लिए एक और नया पद लेकर आए हैं। तो भाई चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो क्या इसकी हिंदी बताई जाए या आप लोग निकाल लेंगे? बता देते हैं, पहले बता देते हैं, फिर जब इसको दोबारा लेंगे ना तब नहीं बताएंगे। देखिएगा, यहाँ पर एक स्टेंजा लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले उसकी हिंदी निकालनी है। क्योंकि देखिए, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग हिंदी कभी नहीं निकालते हो। क्या करते हो, क्वेश्चन देखते हो और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप कहते मिले जुले शब्द ढूंढने लगते हैं पद में, जो कि गलत तरीका होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी हिंदी निकालेंगे, देखते हैं। कहते हैं, गांधी महोदय से जन्नी पुतली देवी शातिशयम सत्यप्रता धर्मपरायणा प्रवृत्तोपवासादिविधौ सद्या चासीत्। गान्धिना जीवन पद्धत्या तस्य मातुस्प्रभावा सुस्पष्टं दरीदृश्यते। अष्टाशीत्युत्तराष्टादशशततमे वर्षे उच्च शिक्षार्थं सा इंग्लैंड देशं जगाम। प्रस्थान काले जननी मांसाधिभक्षणं न कर्तुं मदिरां न स्पृष्टुं तमनुशास्ति स्म। गांधी मातु शिक्षम नुसरण्येम तत्र शिक्षां जग्राह। आधिवक्य त्रिउपाधि नात्मानं लंग कृत्य स्वदेशम प्रत्याजगाम। कई लोग तो ऐसे होंगे जो हमारे साथी इस जो लंबे लंबे शब्द दिए गए हैं उसकी हिंदी नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आपको हिंदी निकालने की जगह क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, आइए। कहते हैं गांधी महोदय से, गांधी महोदय का मतलब है गांधी महोदय की जननी यानी माता पुतली देवी सती सेम यानी कह सकते हैं बहुत ही उच्च विचारों की, सत्यप्रता सत्य का पालन करने वाली, धर्मपरायण धर्म का अनुसरण करने वाली, व्रत और उपवास के साथ श्रद्धा भाव रखने वाली थी। गांधी जी का जीवन पद्धत्याम, गांधीना जीवन पद्धत्याम, गांधी जी की जीवन पद्धति पर तस्य मातुस्प्रभावा, उनकी मां का प्रभाव स्पष्ट रूप से दरीदृश्यते दिखाई देता है। गांधी जी के जीवन पद्धति पर उनकी मां का प्रभाव दिखाई देता है। अष्टाशीत्युत्तरम, अब इसका अर्थ आप बताइएगा। अष्ट मतलब 8, अशीति जब आप इसको अलग अलग करोगे तो या है ना, या ई में बदल जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अशीति हो जाएगा। अशीति मतलब 80, यानी यहाँ पर क्या हो गया, 88। ठीक है, उत्तरा अष्टादश शततमे, अष्टादश मतलब 18 और शततमे मतलब 100, यानी 1888 ये हो गए। तो टोटल समय कितना हो गया, 1888। कितना हो गया समय, कितना हो गया मेरे साथियों, 1888। तो इस पूरे का अर्थ क्या हुआ, 1888 वर्ष। तो 1888 वर्ष था, ईस्वी थी। तो उच्च शिक्षार्थम, उच्च शिक्षा के लिए सहा, वह सा मतलब वह कौन, गांधी जी। इंग्लैंड देशम जगाम, इंग्लैंड देश गए। प्रस्थान काले, प्रस्थान करते समय जननी माता ने मांसादि भक्षण, मांस आदि भक्षण करने के लिए, ना मतलब नहीं कर तुम, उनकी मां ने उनको मांस आदि भक्षण ना करने के लिए कहा। मदिराम शराब ना स्पृष्टुम, शराब को स्पृष्ट मतलब छूना भी नहीं है। तमनुशास्ते, ये उनको अनुशासन किया, ये उनको बताया कि मांस मदिरा ने मांस नहीं खाना है
और मदिरा यानी शराब को हाथ भी नहीं लगाना है। गांधी माँ की शिक्षा अनुसरण ने यानी शिक्षा के अनुसार ही तत्र शिक्षाम जगराय, वहां पर शिक्षा ग्रहण की। आधिवक्या त्रिउपाधि नात्मनान अलंकृत कृत्य स्वदेशम प्रत्याजगाम, और वहां पर अधिवक्ता मतलब अधिवक्ता की उपाधि अलंकृत होकर स्वदेशम प्रत्याजगाम यानी अपने देश लौट आए। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत सरल है। कहते महात्मा गांधी उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका, चीन। तो कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। उच्च शिक्षा पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। अगला क्वेश्चन कहते हैं पुतली देवी किसकी माता थी? महात्मा गांधी की, करमचंद की, सोहन चंद्र की, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना महात्मा गांधी की माँ का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी की माँ का नाम पुतलीबाई था। अगला क्वेश्चन कहते धर्मपरायणा में लिंग बताइए। अब देखिएगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अगर होता धर्मपरायण, धर्मपरायण होता तो पुल्लिंग हो जाता। यहाँ पर क्या कहता? धर्मपरायण, धर्मपरायण, तो विकल्प क्या जाएगा? पी चला जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाना है, स्त्रीलिंग हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है उच्च शिक्षार्थम सा इंग्लैंड देशम जगाम, यहाँ सा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उच्च शिक्षार्थम, उच्च शिक्षा के लिए सा वह इंग्लैंड देशम जगाम, इंग्लैंड देश गए। यहाँ सा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? करमचंद्र के लिए, पुतली के लिए, महात्मा गांधी के लिए, इनमें से कोई नहीं। ये विकल्प हो जाएगा महात्मा गांधी के लिए। किसके लिए? महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुआ है, महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है महोदय में विभक्ति एवं वचन बताइएगा। जल्दी से बताइएगा फटाफट। कहता है महोदय में वचन और विभक्ति बताइएगा जल्दी से। देखिएगा जैसे आपने देखा महोदय में विभक्ति पूछी गई है, तो यहाँ पर सबसे पहले राम के रूप आपको याद है। राम से क्या होता है? रामस्य होता है। यानी अगर देखा जाए तो क्या जुड़ा? एस से जुड़ा। वैसे ही महोदय, महोदय से क्या बना? महोदय से बना। क्या बना? महोदय से बना। महोदय से क्या बना? महोदय से बना। यानी ये आप देख रहे हो कि इसमें भी अस से जुड़ा। क्या जुड़ा? अस से जुड़ा कि नहीं जुड़ा? तो हम कह सकते हैं कि अगर ये जो अस है ना, ये किसमें जुड़ता है? षष्ठी एक वचन में जुड़ता है। जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? अगर यहाँ पर राम या नाम हो, राम या नाम हो, तो ये किसमें जुड़ेगा? षष्ठी बहुवचन में जुड़ेगा। ठीक है। अगर यहाँ पर ये वाला याम हो तो मेरे साथियों सप्तमी एक वचन में जुड़ेगा। और अगर ये वाला सु हो तो याद रखना सप्तमी बहुवचन में जुड़ेगा, सप्तमी बहुवचन में जुड़ेगा। तो यहाँ पर अस्य है तो क्या हो जाएगा? षष्ठी एक वचन में हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। ए विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा। ए विकल्प आपका सही हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है शिष्या आसनम अधितिष्ठत के आसनम में विभक्ति बताइएगा। शिष्या आसनम अधितिष्ठति। देखिएगा शिष्या मतलब शिष्य, आसनम मतलब आसन पर, अधितिष्ठति मतलब बैठता है। तो शिष्य क्या करता है? शिष्य आसन पर बैठता है। प्रथमा विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है या पंचमी विभक्ति है? विकल्प क्या चला जाएगा? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। क्यों होगी? ध्यान दीजिएगा। अगर आदि धातु से पहले, अगर सी धातु, स्था धातु, आस धातु, अगर सी स्था आस से पहले आदि उपसर्ग आया है तो मेरे साथियों इनके आसन में या इनकी जो बैठकी होती है उस बैठकी में तृतीया विभक्ति होती है। उसमें क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है।
इसका सूत्र होता है आदि सिंह स्थान सा नाम, आदि सिंह स्थान साम। तो यहाँ पर आदि सी स्था आस धातु से पहले सी स्था आस धातु से पहले अगर आदि उपसर्ग आता है तो इनके आसन में द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पर भी विकल्प आपका सी जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कुठारेण। कुठारेण मतलब, कुठारेण किसे कहते हैं, याद रखो कुठार किसे कहते हैं। कुठार कहते हैं कुठार से, काठ से कुठार बना। कुठार बोलते हैं लकड़ी को और कुठारेण बोलते हैं कुल्हाड़ी को। ठीक है, तो कुल्हाड़ी से वृक्ष को छिन्नत यानी छिन्न भिन्न किया जाता है, काटा जाता है। कहता है वाक्य के कुठारेण पद में विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यानी आपसे पूछ रहा है कि जो कुठारेण है, कुठारेण में कौन सी विभक्ति होगी। तो याद रखना कुठारेण में मेरे साथियों तृतीया विभक्ति हो जाएगी। कौन सी होगी, तृतीया विभक्ति होगी। तृतीया विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति एक वचन। ठीक है, ये बात तो ये पता होना चाहिए, तृतीया विभक्ति एक वचन हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर आप सुनो, यहाँ पर क्या कहता है, सूत्र है साधकतम करणम। साधकतम करणम यानी अगर कोई कार्य को साधने में, अगर कोई कार्य को करने में उपकरण का कार्य कर रहा है, अगर कोई कार्य को साधने में, कार्य को पूरा करने में साधक का कार्य कर रहा है तो वहां पर आपकी तृतीया विभक्ति हो जानी है। क्या हो जानी है, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। सूत्र क्या लगेगा, साधकतम करणम। सूत्र क्या लगेगा, साधकतम करणम के तहत तृतीया विभक्ति हो जाएगी। बी विकल्प आपका राइट होगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्या वो हमें ये बता सकते हैं कि इसका कारण क्या है। क्या आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं वो क्वेश्चन आपके लिए अच्छे नहीं हैं, बताइए भाई, फिर ये कंजूसी क्यों। आगे देखिए, कहता है अध्यास्ते शब्द में जुड़ा उपसर्ग है। अध्यास्ते, अध्यास्ते जल्दी से बताइएगा, अध्यास्ते में जुड़ा उपसर्ग फटाफट बताइएगा। अध्यास्ते में जुड़ा उपसर्ग, अभी देखिएगा, जैसे आपने देखा या है, या से पहले आधा वर्ण यानी ये तो ई में बदल जाएगा और ये आ में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर धा में ई जब लग जाएगा तो क्या होगा, धी हो जाएगा, यानी आपका आदि उपसर्ग आएगा। क्या आएगा, आदि उपसर्ग आएगा। राइट विकल्प आपका बी होगा। अगर पूछा जाए उपसर्ग का सूत्र क्या होता है, तो उपसर्ग का सूत्र होता है प्रादया उपसर्गा क्रिया योगे। उपसर्ग का सूत्र क्या होता है, प्रादया उपसर्गा क्रिया योगे। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है, बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। बी विकल्प राइट हो जाएगा, बी विकल्प राइट हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कहता है अन्वयम शब्द में जुड़ा उपसर्ग। अब यहाँ पर कह रहा है अन्वयम में जुड़ा उपसर्ग बताइएगा। फिर से देखिएगा, वाह है और वाह से पहले आधा वर्ण है तो वाह किस में बदल जाएगा, ऊ। क्यों, क्योंकि अगर या है तो ई में बदलेगा, वाह है तो ऊ में बदलेगा, रा है तो री में बदलेगा, रा है तो ला में बदलेगा, ला है तो रा में बदलेगा। तो यहाँ पर क्या कहता है, अन्वयम कहता है। क्या कहता है, अन्वयम कहता है। यानी आप ये देख पा रहे हो कि वाह है तो वाह को आपने किस में बदल दिया, ऊ में बदल दिया। ठीक है, तो यहाँ जब वाह ऊ में बदल जाएगा तो न, और इसके साथ और कौन सा है, आ है, कि यहाँ पर और तो कोई तो दिखाई नहीं दे रहा, तो आ ही तो हुआ ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बचा हुआ अयम हो जाएगा, नामे ऊ की मात्रा लग जाएगी, अनुधन अयम होगा। क्या होगा, अनुधन अयम हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट होगा, बी विकल्प साथियों राइट हो जाएगा, अनुधन अयम
अन्वयम हो जाना है, बी विकल्प आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है त्र्याधिकम सप्तशती। त्र्याधिकम सप्तशती, जल्दी से बताइएगा भाई। त्र्याधिकम सप्तशती। अब देखिएगा, जैसे आपने देखा पूछ रहा है त्र्याधिकम, है ना, यहाँ पर हमने लिख दिया त्र्याधिकम सप्तशती। अब देखिए यहाँ पर क्या है, त्रय मतलब तीन, यानी धन अधिकम, ठीक है, धन सप्तशती। सप्तशती किसको कहते हैं, 700 को कहते हैं, सप्तशती 700 को कहते हैं। त्रिअधिकम मतलब तीन अधिक, 700 में तीन अधिक, कितने, 700 में तीन अधिक हो जाएंगे तो 703 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 703 हो जाएंगे। ए विकल्प आपका राइट रहेगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बहुत अच्छे, कई हमारे साथियों के आंसर बिल्कुल सटीक आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसमें कोई डाउट है क्या, किसी को इस वाले क्वेश्चन में डाउट है क्या? कुछ लोग कहते हैं त्रियाधिकम, देखिएगा यहाँ पर त्रिया है ना, त्रिया, यहाँ पर अधिकम सप्तशती, तीन भागों में तोड़ लो, आसानी रहेगी, है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है स्थावर का विलोम बताइए। अच्छा, स्थावर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा, स्थावर का मतलब होता है स्थायी। स्थायी मतलब जो एक जगह रहे, जो एक जो एक जगह पर रहे तो क्या कहते हैं, स्थावर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर परार्थ अगर होता स्वार्थ तो स्वार्थ का हो जाता परार्थ, पर किया अगर होता स्वकिया तो हो जाता पर किया। कहता है जंगम, जंगम में आप देख रहे हो यहाँ पर क्या लिखा है, गम, यानी यहाँ पर स्थावर का मतलब होता है स्थायी। तो जब आपने देखा यहाँ पर जंगम लिखा है, जंगम का मतलब क्या है, गम, गम मतलब गतिशील, यानी याद रखना इसका अपोजिट क्या होगा, जंगम हो जाएगा। विकल्प आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। दुर्गति का क्या होता है, दुर्गति का सुगति होता है, दुर्गति का सुगति होता है। विकल्प आपका क्या हो जाना है, सी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है शुभ का विपरीत बताइए। विपरीत मतलब विलोम, विपरीत मतलब विलोम। सबसे पहला अशुभ, शुभ का अशुभ। कल्याण, कल्याण का मतलब क्या होता है, कल्याण को हम कह सकते हैं भोग, ठीक है। अकल्याण, अकल्याण नहीं होगा, अशुभ कर्म नहीं होगा, क्या होगा, अशुभ हो जाएगा। क्या होगा, शुभ का अशुभ, ठीक है, कल्याणम का भोगम होगा। आगे अभिता अव्यय कैसा है, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थान या मनोविकार। देखिएगा, अगर समय बताता तो काल, तौर तरीके बताता रीति, जगह बताता स्थान, और मन के अगर विकार बताता तो मनोविकार। अब यहाँ पर कहता अभिता, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अभिता का मतलब क्या होता है, दोनों ओर, परिता चारों ओर, समया समीप, निकषा निकट, ठीक है। तो ये जो आप शब्दावली देख रहे हो, ये किसके विषय में बता रहा है, स्थान के बारे में बता रहा है। किसके विषय में बता रहा है, स्थान के बारे में बता रहा है। तो विकल्प क्या जाएगा, सी चला जाएगा। विकल्प क्या जाएगा, सी चला जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कहता है इनमें से समुद्र का पर्यायवाची शब्द
नहीं है। आपको समुद्र का पर्यायवाची ढूंढना है, रत्नाकर, जलधि, सागर या बारी। तो किसने किसने समुद्र देखा है, हाथ उठाओ। समुद्र किसने किसने देखा है? देखिएगा, समुद्र में क्या होता है, जल की अधिकता होती है। समुद्र में क्या होता है, जल की अधिकता होती है। अच्छा, समुद्र में जल की अधिकता होती है तो इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या है, रत्नाकर, जलधि, सागर, वारी। अब यहाँ पर जो समुद्र होते हैं वो रत्नों की खान होते हैं। रत्नाकर, रत्नाकर का मतलब होता है रत्नों की खान, तो बिल्कुल सही है। जलधि, जल की अधिकता, बिल्कुल सही। सागर है, बिल्कुल सही। बारी नहीं कहते हैं, डी विकल्प हो जाएगा। बारी किसे कहते हैं, जल को कहते हैं। यहाँ पर साथियों आपका विकल्प डी हो जाना है। विकल्प क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है हितम मनोहरी क्या बचा दुर्लभम सूक्ति उद्ग्रत है। सूक्ति उद्ग्रत है। अब देखिए कहता है हितम, हितम का मतलब है हितकारी। हितम का मतलब हितकारी। मनोहारी, मन को हरने वाली यानी प्रिय। मन को आपको आपको अच्छा, आपके मन को क्या हरता है, जो आपके अनुसार बोले, जो आपके अनुसार बोले आपको उसी की बात अच्छी लगती है, और जो आपके अनुसार ना बोले वो बात आपको अच्छी नहीं लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि हितकारी यानी प्रिय। देखिए यहाँ पर कहता है हितम, हितकारी और प्रिय। मनोहरी मतलब प्रिय, कि हितकारी और प्रिय बातें एक साथ बोलना दुर्लभ है। क्योंकि अगर हितकारी होगी तो हो सकता है आपको प्रिय ना लगे, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि जो हितकारी बातें होती है वो आपको प्रिय नहीं लगती है। इसीलिए जो व्यक्ति चापलूसी करेगा आप उससे प्रसन्न रहेंगे सदैव। जो व्यक्ति आपको बटरिंग करेगा आप उससे प्रसन्न रहेंगे सदैव। लेकिन जो आपको यथार्थ का आईना दिखाएगा आप उससे खिन्न रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये बात कही गई है, सूक्ति में कही गई, संस्कृत की सूक्ति की हितकारी और मनोहरी बातें एक साथ कहना दुर्लभ है, कही नहीं जा सकती। अब ये जो पंक्ति है ये किसमें कही गई, कुमार संभव में, किरातार्जुनीय में, शिशुपाल वध में या अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो याद रखना है मेरे साथियों, किरातार्जुनीयम में कही गई थी। बी विकल्प आपका राइट होगा। बहुत अच्छे, सभी का विकल्प जा रहा है बी, वेरी गुड, सभी का विकल्प सही है। बी विकल्प ही हो जाएगा किरातार्जुनीयम। किसने लिखा है किरातार्जुनीयम, भारवी ने लिखा है। इसमें साथियों 18 सर्ग हैं, इसमें 18 सर्ग हैं। ठीक है, अगला कहते माँ ब्रूही दीनम बचहा। अब देखिए यहाँ पर माँ, एक माँ होती है जिसने हमको जन्म दिया होता है, वो माँ होती है। एक माँ कहते हैं मत या नहीं। एक माँ किसे कहते हैं, एक माँ कहते हैं मत या ब्रूही। ब्रूही मतलब कहना चाहिए, दीनम मतलब दीन, वचन मतलब वचा मतलब वचन, कि हमें किसी से दीन वचन नहीं कहना चाहिए, हमें किसी से कट वचन नहीं कहना चाहिए, हमें किसी से गलत वचन नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि गलत वचन जहर के समान होते हैं जो उसके मन को आहत करते हैं। जिस प्रकार जहर हमारे शरीर के लिए घातक होता है, ठीक उसी प्रकार से कठोर वचन, जहरीले वचन, दीन वचन हमारी आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। अतः हमें ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए। कहते हैं ये किससे उद्गत है, कुमार संभव से, नीति शतक से, शिशुपाल वध से या अभिज्ञान शाकुंतलम से। विकल्प क्या जाएगा, बी चला जाएगा, नीति शतक। नीति शतक में नीति के 100 श्लोक है, नीति के 100 श्लोक है। इसको किसने लिखा था, इसको मेरे साथियों भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाना है, विकल्प मेरे साथियों बी चला जाएगा। विकल्प आपका बी हो जाएगा। नहीं, स्टडी विद ऋचार्य आप बिल्कुल सही समय पे आए हो। ठीक है, पूरा आधा घंटा की क्लास निकल चुकी, 15 क्वेश्चन निकल चुके। पता नहीं कहाँ सोया करते हो आप लोग। कहता है पूर्व पद प्रधाना किस समास का लक्षण है। यानी यहाँ पर कहता है पूर्व पदार्थ प्रधान, ऐसे भी पूछा जा सकता है।
पूर्व पदार्थ प्रधान, यानी इसका मतलब क्या है? पूर्व मतलब पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान, याद रखना पहला पद प्रधान है, इसका मतलब पहला पद अवश्य अव्यय या उपसर्ग होगा। तभी तो जब हम अव्ययी भाव लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अव्ययी भाव लिखते हैं। तो अव्ययी भाव समास में हम क्या कहते हैं कि पहला पद अव्यय या उपसर्ग होना चाहिए। विकल्प क्या होगा? बी हो जाएगा। द्वंद्व समास में उभय पदार्थ प्रधान, यानी इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्री की बात करें तो अन्य पदार्थ प्रधान, यानी अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। और कर्मधारय में उत्तर पदार्थ प्रधान। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। विकल्प क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा। अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास हो जाना है। क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द्विमात्रिका वर्ण कथ्यते। द्विमात्रिका, द्विमात्रिका का मतलब क्या होता है? द्विमात्रिका का मतलब होता है दो मात्राएं। द्विमात्रिका मतलब दो मात्राएं। वर्ण कथ्यते, दो मात्राओं का वर्ण क्या कहते हैं? सबसे पहला हस्तु, हस्तु कैसा होता है? एक मात्रिका होता है, एक मात्रिका होता है, यानी इसकी एक मात्रा होती है। दीर्घ स्वर जो होते हैं वह द्विमात्रिका होते हैं और इनकी दो मात्राएं होती हैं। जो प्लुता होते हैं वो त्रिमात्रिका होते हैं और इनकी तीन मात्राएं होती हैं। जो व्यंजन होते हैं वो अर्धमात्रिका होते हैं, अर्धमात्रिका होते हैं और उनकी आधी मात्रा होती है। तो कहता है द्विमात्रिका वर्ण कथ्यते, दीर्घ हो जाएगा। जो दीर्घ वर्ण होते हैं उनकी कितनी मात्रा होती है? दो मात्राएं होती हैं। विकल्प आपका बी चला जाना है, विकल्प आपका बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है विवृतम के शाम ऊष्माणाम स्पर्शानाम स्वराणाम अंतस्तर। सबसे पहले अगर हम विवृत की बात करें तो मेरे साथियों जब हमने आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ा था तो इसके 5 पार्ट थे। सबसे पहले इस पृष्ठम, इसमें का से मा तक आते थे। फिर दूसरा आता था ईसत इस पृष्ठम, इसमें 11 दावा आते थे। फिर आता है ईशत विवृतम, शाखा शाह आता है। फिर इसके बाद आता है विव्रत, विव्रत में सभी स्वर आते हैं। फिर इसके बाद आता है संवृत, संवृत में ह्रस्व आ आता है, ह्रस्व आ आता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, कहता है विव्रताम के साम। विव्रत कौन है? विव्रत कौन है? अब यहाँ पर देखिएगा ऊष्म है नहीं है, क्योंकि ऊष्म तो ईशत विव्रत है। स्पर्श है नहीं है, क्योंकि वह तो काशी मातक स्पृष्टम है। स्वराणाम हो जाएगा, अंतास्त भी नहीं होगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगर पूछा जाए इनकी संख्या कितनी होती है? नवम, यानी ये संख्या में 9 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? नवम, यानी 9 होते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है रामायण को, देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। क्या कहता है? कहता है रामायण को कहा जाता है काव्य, आदि काव्य, महाकाव्य या प्रबंध काव्य। तो मेरे साथियों अगर हम बात करें रामायण, रामायण महाकाव्य है, लेकिन महाकाव्य से पहले भी साथियों ये क्या है? आदि काव्य है, क्योंकि सबसे पहले लिखा गया काव्य, सबसे पहले लिखा गया काव्य है, इसीलिए इसको आदि काव्य कहा जाता है। इसमें
24,000 श्लोक है। इसको चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहते हैं। इसको वाल्मीकि ने लिखा है। वाल्मीकि को हम आदि कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि कवि कहते हैं। ठीक है, विकल्प आपका क्या चला जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है रामायण वर्णित है। रामायण वर्णित है। रामायण किसमें वर्णित है? सर्गों में, पर्वों में, कांडों में या अंकों में? देखिएगा, अगर हम बात करें महाभारत की महाभारत की बात करें तो महाभारत में हमने आपको बताया, जैसे भीष्म पर्व है, बताया है ना, भीष्म पर्व है, जैसे सभा पर्व है, जैसे वन पर्व है, जैसे विराट पर्व है। तो ये आप क्या देख रहे हैं कि जो महाभारत है वो किसमें विभाजित है? पर्वों में विभाजित है। किसमें विभाजित है? पर्वों में विभाजित है। ठीक वैसे ही जो रामायण है, रामायण में कांड है। रामायण में क्या है? कांड। कितने कांड? 7 कांड। सबसे पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड। ठीक है, किष्किंधा कांड के बाद सुंदरकांड, सुंदरकांड के बाद लंका कांड, लंका कांड के बाद फिर यहाँ पर है उत्तर कांड। देखिएगा 7 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। विकल्प क्या जाएगा? कांडों में। देखिएगा, हो सकता है कि रामायण से जो प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्न थोड़ा इस तरह से पूछ लिया जाए कि उत्तरकांड के बाद, उत्तरकांड से पहले कौन सा कांड है, या आपसे पूछ लिया जाए किस कांड को युद्ध कांड कहा जाता है, या युद्ध कांड से पहले और पूर्व का कांड बताइए। ये सब आपको पता होना चाहिए, कौन किसके पहले है, कौन किसके बाद में है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है? सी चला जाएगा। अगला कहता है श्रीमान इति शब्दम प्रत्यय अस्ति। यहाँ पर कहता है श्रीमान इस शब्द में प्रत्यय बताइएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर हमने लिखा है श्रीमान। श्री लक्ष्मी जी को कहते हैं, यानी श्री को अगर हम अलग कर दे तो क्या बचा? मान बचा। आप बताइएगा, मान, मति, मत बताया है, वान, पति, पत बताया है ना। किस प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं? मुतुप प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। वह इसका है, वह इससे है, ये इसका अर्थ है। इसका अर्थ क्या है? वह इसका है, वह इससे है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है? मुतुप चला जाएगा। सत्र से अत, अन, अंति आता है। द्युत से अनम आता है। अक्तिन से टी आता है। विकल्प आपका क्या चला जाएगा? ए विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है। ए विकल्प राइट हो जाएगा। अगला कहता है तद्वित प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति। कहता है तद्वित प्रत्यय का उदाहरण बताओ, यानी ये 4 में कोई एक तद्वित का उदाहरण होगा। अब जैसे ही हमने आपको तद्वित प्रत्यय बताया, आपने थोड़ा दिमाग ये लगा दिया कि तद्वित प्रत्यय या तो संज्ञा में लगा होगा, या सर्वनाम में लगा होगा, या विशेषण में लगा होगा, या अव्यय में लगा होगा। इन्हीं में तो लगा होगा ना। क्यों? क्योंकि अगर कृत प्रत्यय होगा, कृत प्रत्यय क्रिया में लगे होंगे। इसमें कृत प्रत्यय क्रिया में लगे होंगे। देखिएगा, पच धन अन, कम धन अक्तिन, ची धन अन। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर बचा गो, गो मतलब गाय, मान। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गो प्लस मान, गो प्लस माना। बहुत अच्छे, सभी का विकल्प राइट जा रहा है। ए विकल्प आप सभी टिक कर रहे हैं, सभी का राइट होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है शे प्लस अनम का संधि रूप होगा। यहाँ पर क्या लिखा है? से, और मेल किससे हो रहा है? अनम से। अब यहाँ पर देखिएगा, कहते हैं ए का मेल अगर किसी असमान स्वर से होगा, किससे? असमान स्वर से होगा तो अय आएगा। अगर
आय का मेल किसी असमान स्वर से होगा तो आय आएगा। अगर ओ का मेल किसी असमान स्वर से होगा तो अब आएगा। और अगर औ का मेल किसी असमान स्वर से होगा तो अब आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सा में क्या लगा है, एक ही मात्रा लगी है। सा में क्या लगा, एक ही मात्रा लगी है और असमान स्वर है आ। तो ए जब आ से मिलेगा तो क्या होगा, अय हो जाएगा। क्या होगा, अय हो जाएगा। अब अय होगा कैसे, देखिएगा, जहां पर ए की मात्रा है वहां पर हमें आ लगाना होगा यानी सा करना होगा। जहां पर भैया जब आप अय जोड़ोगे ना तो इस ए को हटाकर आ करना होगा, वहां की जगह या करना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैनम हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट होगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। या तो आप इस प्रकार से करें, अन्यथा दूसरे देखिएगा, चा प्लस ए, ठीक है, प्लस आ प्लस ना प्लस मा प्लस आ प्लस मा। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो है ना, इसकी जगह पर आप ए कर दीजिएगा तो सा में आ जुड़ जाएगा, सा हो जाएगा। यहाँ पर या तो या रहेगा, आगे नम लिख दीजिए, सैनम हो। जैसे आप करें दोनों तरह से ऐसे ही होगा। बी विकल्प हो जाएगा। पूछा जाए कौन सी संधि है, अयादी संधि है, सूत्र क्या होता है, एच ओ, एवं या वह। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहां तक सभी का राइट होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इको यड़ची सूत्र है। इको यड़ची किसका सूत्र है, यड़ का, गुण का, वृद्धि का, अयाधि का। तो अयाधि का हमने पीछे भी सूत्र बताया था। वृद्धि का सूत्र होता है वृद्धि रेची। गुण का होता है आद गुणहा। यड़ का होता है इको यड़ची। इको यड़ची। और आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है, यड़ है, विकल्प आपका ए। अगला कहता है होत्र धन ऋकार में संधि होगी। देखिएगा यहाँ पर क्या है होत्र, यहाँ पर क्या है ऋकार, सभी लोग देखिएगा। अब यहाँ पर ता के साथ कौन सा स्वर है, री, यानी यहाँ पर री है। मेल किससे हो रहा है, री। तो जब री का मेल री से होगा, समान स्वर है कि नहीं है, तो जब समान स्वर का मेल होता है, समान स्वर का मेल होता है तो स्वर कैसा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। और यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाती है। क्या हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है। सूत्र कहता है अकहा सवर्णे दीर्घा। सूत्र क्या लगता है, सूत्र कहता है अकहा सवर्णे दीर्घा। क्या कहता है, सूत्र कहता है अकहा सवर्णे दीर्घा। अब देखिए री और री लग गई, तो जब री और री बन जाएगी तो इस तरह से लिखते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा होत्रकारा। होत्रकारा हो जाएगा। अब लिखने की दृष्टि से एक ही री सभी लोग लिखते हैं, ऐसे लिख जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है बद धातु का लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन बताइएगा। लट लकार पूछ रहा है, कोई डाउट नहीं है। लट लकार किसको कहते हैं, वर्तमान काल को कहते हैं। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पर देखिएगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। क्लियर। यहाँ पर देखिएगा रूप कैसे चलेंगे, ती ता अंति, ती था था, आमी था वहा। अच्छा, तो यहाँ पर अगर बात कर रहा है बद धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष ये है ना, द्विवचन ये है। आवा लगाएंगे ना तो बद में आवा लगा दो, क्या हो जाएगा, बदावा हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट होगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। जिन लोगों ने बदता किया है, क्या सोच के बदता किया है, क्या सोच के बदता किया है, ऐसे ही गलत करोगे क्या, ऐसे पेपर में करना है। अगला
कहता है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। चलिएगा भाई, यहां पर भी हमें क्या लिखना है, यहां पर हमें लिखना है सर्वनाम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखोगे, लिखोगे सा, तौ, ते। यहाँ पर त्वम, युवाम, यम। तीसरा अहम, आवाम, वयम। अब देखिए पूछ क्या रहा है, कहता है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम। लगातार 2 दिन से यही करवा रहे हैं। अहम, आवाम, वयम। सा होगा नहीं क्योंकि सा उत्तम पुरुष में है। युवाम आप देख रहे हो, युवाम किस में है, मध्यम में है। क्या हो जाएगा, वयम हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट रहेगा। ए विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है अड़ प्रत्याहार में वर्ण आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, अड़ प्रत्याहार। तो जैसे ही आपने अड़ प्रत्याहार देखा, आप समझ गए कि क्या कह रहा है, आ से अड़ा तक, आ से अड़ा तक के वर्ण आपको लिखने हैं। कैसे लिखोगे, आई उड़। अच्छा, तो यहाँ पर आई उड़ दिया है, यानी आ और ड़ा के बीच में 1 2 3 3 ही तो वर्ण आ रहे हैं। आ, ई, उ। बी विकल्प आपका राइट होगा। बी विकल्प राइट हो जाएगा। बी विकल्प राइट हो जाना है। आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो प्रश्नोत्तरी थी, आज जो प्रश्नों की श्रृंखला थी वो यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। और हाँ, संस्कृत की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस क्लास को आपको लाइक करके ही जाना है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और भी न्यू टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ, 2 बजे जीएस जीके की क्लास में आना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।